हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल क्लास सॉल्यूशन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स साइंस के, जो कि आप लोगों को शायद सुन के बहुत मज़ा आए और आप लोगों को इसको बताने में दूसरों को भी मज़ा आए। सबसे पहला है, द एफिल टावर कैन बी 15 सेंटीमीटर टॉलर ड्यूरिंग द समर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मजाक है, आखिर एफिल टावर किस तरह से जो है कि लंबा हो सकता है समर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो हीट होने पे उसका जो पार्टिकल होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसको कहते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन। जैसा कि होता है मरकरी के साथ, थर्मोमीटर में मरकरी का लेवल इंक्रीज कर जाता है जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है। टेम्परेचर उसके बाद कम होता है तो वो फिर अपने आप नीचे गिर जाता है, उसका वॉल्यूम जो होता है चेंज हो जाता है। इसी तरह क्या होता है कि जिस तरह से गैसेस में अफेक्ट करता है, सेम इसी तरह से लिक्विड और सॉलिड में भी अफेक्ट करता है। तो सॉलिड में तो आयरन भी आता है। आयरन भी जो है कि थोड़ा बड़ा हो जाता है समर में, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। इसीलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ अगर आयरन का बनता है, जैसे कि अगर कोई रेलवे ट्रैक है तो बीच बीच में गैप्स दिए हुए होते हैं, ताकि अगर वो गर्मी गर्मी के कारण वो बढ़े तो वो एक दूसरे के ऊपर बेंड ना हो जाए और उसको जगह मिले फैलने के लिए। ये था कि एफिल टावर जो है कि 15 सेंटीमीटर समर में बड़ा हो जाता है। दूसरा है हमारे पास कि 20% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय अमेजोन फॉरेस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के एटमॉस्फेयर जो है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन से बना हुआ है। और भी बहुत सारी गैसेस तो हैं इसमें। और अर्थ जो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहने के लिए एक ये स्थान है जिसपे कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर जीने के लिए कुछ है तो वो ऑक्सीजन है। और इससे क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं और उसको एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। ये किसकी वजह से हो पाता है? थैंकफुली टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। और ये फोटोसिंथेसिस से होता है। तो जैसा कि फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अमेज़न फॉरेस्ट जो है कि 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसी की वजह से ये इतना ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है कि बना पाता है ऑक्सीजन का, अर्थ के ऑक्सीजन का, और एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसी समय। अब थर्ड है हमारे पास कि बेबीज़ हैव अराउंड 100 मोर बोन्स देन एडल्ट्स। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। ऐसा भी होता है कि बेबीज़ जो होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो लोगों का जो बोन्स होता है वो नॉर्मल एडल्ट से 100 ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्थ के वक्त ज़्यादातर वो लोगों के ये में कार्टिलेज होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से वो लोग बर्थ कैनाल से ईजिली पास हो पाए और वो लोगों का ग्रोथ रैपिड हो पाए। और फिर धीरे धीरे वो लास्ट में 206 बोन्स हो जाता है एक एडल्ट के स्केलेटन में। ये था कि बेबीज़ का जो है कि हम लोगों से 100 बोन्स जो है कि ज़्यादा होता है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि सन का जो लाइट है ये हम तक आता है, तो हर चीज़ को कहीं ट्रैवल करने में टाइम लगता है। तो सन का जो लाइट है वो हम लोगों के पास कितने देरी में आता है, आखिर उसको कितना समय लगता है? क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है? उसमें हम लोग अगर सन को कोई बुझा दे तो हम लोगों को लगभग 8 मिनट तक पता भी नहीं चलेगा कि सन बुझ चुका है। 8 मिनट के बाद हमें पता चलेगा कि सन बुझ चुका है। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। उसका सन का जो लाइट है उसको यहाँ तक ट्रैवल करने में 8 मिनट 90 सेकेंड्स लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है कि 3 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है। और इसकी वजह से वो उसको यहाँ तक पहुँचने में, सन को यहाँ तक पहुँचने में एक अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। और इसलिए 8 मिनट इज़ स्टिल वेरी लिटिल। हम लोग अगर देखें तो 8 मिनट अभी भी बहुत कम है, क्योंकि उतना दूरी तय करना सिर्फ 8 मिनट में, वाओ। और क्या होता है कि सन का लाइट को लगभग आधा घंटा लगता है प्लूटो तक पहुंचने में।
सो 8 मिनट्स 19 सेकेंड लगता है। अगर कभी कोई पूछे कि लाइट सन से हम तक कितना देरी में पहुंच रहा है, तो उसका आंसर होगा 8 मिनट 19 सेकेंड्स। सो ये बात तो सभी जानते होंगे कि हमारे पेट में भी एसिड होता है। और वो कौन सा एसिड होता है जी? वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हम लोगों के पेट में एसिड होता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया अगर अनवांटेड सब्सटेंस अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो उसको ख़त्म कर दे। सो आपने कभी सोचा है कि उसका pH स्केल जो होगा वो क्या होगा? जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ही कोरोसिव है, और उसका 2 to 3 तक pH स्केल होता है। और इससे क्या होता है कि हम लोगों के पेट में अगर हम लोग गलती से कोई स्टेनलेस स्टील का कोई ये खा लेते हैं तो घबराने का बात नहीं है, क्योंकि हमारा पेट में जो ये है, जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसको डिज़ोल्व कर सकता है। यानी कि हमारे स्टमक के एसिड में इतना है कैपेबिलिटी कि वो डिज़ोल्व कर दे स्टेनलेस स्टील को। सो नेक्स्ट है कि द अर्थ इज़ अ जायंट मैग्नेट। जैसा कि हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि हम लोग आगे अर्थ पे चल किस तरह पाते हैं, हम लोग उड़ते क्यों नहीं हैं, और ये जो निडल काम करता है या फिर कोई भी चीज़ काम करता है, ये किस वजह से होता है। तो क्या होता है कि अर्थ का 3 लेयर होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो कोर जो होता है वो लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर सॉलिड होता है, और वो सराउंडेड किससे रहता है? वो लिक्विड आयरन से सराउंडेड रहता है। इसकी वजह से टेम्परेचर और डेंसिटी के वेरिएशन होने की वजह से आयरन में करंट्स क्रिएट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है इसलिए अर्थ जो है कि स्पिन करता है। जिस तरह से मोटर घूमता है उसी तरह से अर्थ भी स्पिन करता है, यानी कि अर्थ का जो रोटेशन होता है 24 आवर में, वो इसी वजह से होता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी निडल्स जो है कि कंपास की तरह, मतलब कंपास निडल्स जो है कि वर्ल्ड वाइड काम में यूज़ में आता है। नेक्स्ट है कि वेनस इज़ द ओनली प्लैनेट टू स्पिन क्लॉकवाइज, यानी कि सारा प्लैनेट जो है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और वेनस ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और ये एस्ट्रॉइड और डस्ट गैस की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि एनिमल्स यूज़ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ओरिएंटेशन, यानी कि अगर कोई ज़मीन पे रहने वाला जानवर है तो अगर वो अपने घर के रास्ता भूल जाता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने घर वापस ना जा पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है सी एनिमल्स के साथ, क्योंकि जैसे कि सी टर्टल्स और सैल्मन, ये लोगों के पास एक सेंस ऑफ एबिलिटी होता है जिससे वो लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जरिए नेविगेशन करते हैं और वो लोग बिल्कुल सही जगह पे पहुंच जाते हैं। उन लोगों के पास इस तरह का एक एबिलिटी होता है, और ये जो है कि एविडेंस दिया है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, और इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं। नेक्स्ट है बनानाज आर रेडियो एक्टिव। तो पहले तो बनाना को देखकर कईयों के मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन थम जाइए, देखिए हम लोगों को ये तो मालूम है, सबको बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही स्ट्रेंज साइंस फैक्ट छुपा हुआ है। क्योंकि बनाना क्या होता है, बनाना रेडियो एक्टिव होता है। वो कैसे होता है? बनाना में जो है कि पोटाशियम होता है, और पोटाशियम डिके करने के बाद, यानी कि सड़ जाने के बाद, वो धीरे धीरे रेडियो एक्टिव में वो कन्वर्ट होने लगता है। ऐसा तो है, लेकिन ये एक साइंस फैक्ट है, फन के लिए सिर्फ। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तब होगा जब आप लगभग 10 बिलियन ऑफ बनानास खा लेते हैं एक बार में, तब जाके आप शायद रेडिएशन पॉइजन से मर जाएं। लेकिन 1 बिलियन बनाना खाना किसी के लिए भी, एक नॉर्मल इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है। अपने बनाना को अच्छे से एंजॉय करें। नेक्स्ट है हमारे पास हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड वाटर, यानी कि जो गर्म पानी होता है वो ठंडे पानी के मुकाबले जल्दी फ्रीज हो जाता है, और ये जो है कि इसको हम लोग कहते हैं पेम्बा इफेक्ट, और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि वाटर का जो वेलोसिटी होता है वो उसके पार्टिकल पे डिपेंड करता है, और जो गर्म पानी होता है वो ज़्यादा जल्दी अलाउ करता है फ्रीज होने के लिए, और ये प्रूवन है और ये करेक्ट है। और इसका हम लोग इम्प्लीकेशन करते हैं हमारे डेली लाइफ पे, जैसे कि अगर हम लोगों को कोई कूलिंग डाउन करना हो, कोई हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
किसी को हम लोग कूल करते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को ये हो लोगे कि नहीं कोल्ड वाटर जल्दी फ्रीज होगा, तो ये गलत है। आप अगर हॉट वाटर रखते हैं तो वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये सब साइंस फैक्ट से बहुत ही एंजॉय किए हों आप लोगों ने। सो थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को इन सब में से कौन सा साइंस फैक्ट्स नहीं पता था और कौन सा ज़्यादा मज़ेदार लगा। थैंक यू।